बिल्कुल अशरफ, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, लगातार घाटी में हमारे जवान मुस्तैद हैं, एनकाउंटर्स की खबरें लगातार आ रही हैं, 15 अगस्त नजदीक है। ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय है वहां पर, क्योंकि लगातार इस तरह से घाटी को दहलाने की कोशिश हो रही है और परगल आर्मी कैंप को निशाना बनाने की कोशिश हुई। एक आर्मी कैंप को टारगेट किया गया जहां पर करीब 1000 जवान मौजूद रहते हैं एक वक्त में। बिल्कुल मलिका, दरअसल जो साजिश थी वो इस आत्मघाती हमले में यही थी कि जिस तरह से आपने कुछ देर पहले उड़ी के हमले की बात कर रही थी, वहां पर भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर था। तो आत्मघाती हमलावरों ने निशाना बनाने की कोशिश थी वो उसी रात, क्योंकि पूरी तरह से टेलीविजन पे दिखाया था, कवर किया था। उसी रात वो उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल से आए थे और पूरी तरह से प्लानिंग बनी थी। 4 आत्मघाती हमलावर आए थे और उड़ी के हमले को अंजाम, लेकिन वो उस हमले को अंजाम देने में सफल हुए। कैजुअलिटी हुई थी सेना की। यहाँ पर अभी तक फिलहाल साफ दिख रहा है इस हमले को किसी हद तक विफल कर दिया गया है। उन जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उन 2 आत्मघाती हमलावरों को कैंप के भीतर घुसने नहीं दिया गया। अगर वो कैंप के भीतर घुसने में कामयाब हो जाते, जो उनकी साजिश थी, तब काफी ज्यादा क्षति यहाँ पहुंचती, क्योंकि किसी बैरक में जाते जहां पर रात के समय में जवान पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं के लिए, या फिर कई जवान जो है सोए होते हैं, जिस तरह उड़ी में था। तो उस बीच जो है उस बड़ी साजिश को कहीं ना कहीं अलर्ट संतरियों ने, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमलावर आतंकी हैं, फिदायीन हमलावर हैं, इनकी तादाद कितनी थी? 2 तो मारे गए हैं, क्या ये 2 ही थे? और भी लोग शामिल हैं? क्या इस पूरे इलाके में अभी भी कुछ हुआ है? क्योंकि जो इस तरह के सुसाइड अटैक्स होते हैं वो काफी लंबी प्लानिंग के बाद अंजाम दिए जाते हैं। किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, उस जगह तक आना, क्योंकि वो अननोन होता है, वो भी लोगों की मदद और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरिए ही हो पाता है। तो इन सभी कड़ियों को जब ये यहाँ पर ऑपरेशन जाएगा, इन सभी कड़ियों को सुरक्षा उनकी जांच करेंगी, तभी शायद ये साफ हो जाएगा कि किस नौयत का था और क्या ये हमला पूरी है या अभी भी खतरा बना। उससे आपने जो 15 जी, आप बने रहिए अशरफ हमारे साथ। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार हमें जानकारी अशरफ दे रहे हैं कि किस तरह से 15 अगस्त से पहले उरी जैसे आतंकी हमले की साजिश आतंकियों ने की। हालांकि इस साजिश को हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया, लेकिन हमने अपने 3 जवान भी खो दिए हैं। अब 15 अगस्त से पहले कितनी बड़ी चुनौती घाटी में शांति कायम करना आपको लगता है कि अब जवानों के लिए होगी? देखिए, घाटी में तो बहुत हद तक सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी मुहिम को अंजाम दिया था, लेकिन ये राजौरी में जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू से पुंछ की तरफ जाते हुए सेना का एक बड़ा कैंप है, जहां पर ये आतंकवादियों ने हमला किया था। वहां पर सेना की एक टुकड़ी पर यह हमला हुआ है कैंप पर, और इसमें आतंकवादी हालांकि 2 मारे गए हैं और 3 हमारे सिपाही मारे गए हैं। लेकिन राजौरी का ये बहुत संवेदनशील इलाका है, पुंछ और राजौरी का, जहां से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ करने में कई बार इससे पहले भी सफल हुए हैं, चाहे वो 2013 की बात हो या उसके बाद भी, जहां उन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया। और इस आत्मघाती हमले में फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है मल्लिका, उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में हालांकि 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है। कोम्बिंग ऑपरेशंस इस समय भी चल रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या और भी आतंकवादी थे। 2 की तो पुष्टि हो गई है, 3 हमारे जवानों के शहीद होने की और 2 जवानों के जख्मी होने की भी खबर उसकी सेना ने अभी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है गौरव जो आप बता रहे हैं कि 2 आतंकियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन हम लगातार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। लश्कर के आतंकवादियों को भी कल मार गिराया है सेना ने। क्या लग रहा है कि क्या कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? सेना के मुताबिक इस समय आतंकवादियों पर नकेल कसने में उन्हें खासी सफलता मिली थी कश्मीर घाटी में, और ज्यादा फोकस कश्मीर घाटी में इसलिए था क्योंकि इंफॉर्मेशन वही थी कि वहीं पर ज्यादा आतंकवादी हैं। लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में जो पुंछ और राजौरी का इलाका है, वो फिलहाल ऐसा समझा जा रहा था कि एक तरह से आतंकवाद मुक्त हो गया है। हालांकि ये एक आतंकवाद का ट्रांजिट रूट रहा है और इससे पहले भी आतंकवादियों ने यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है,
लेकिन किस वजह से इस तरह का ये ऑपरेशन, किस तरह से आतंकवादी यहाँ कैंप में आने में सफल हुए और उनको जब इंगेज किया गया, एक तो आत्मघाती दस्तों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आतंकवादी ये मन बनाकर आते हैं कि वो तो मरेंगे ही, और इसीलिए जो भी पहला लेवल होता है वहां पर अगर वो उनको ना रोका जाए या वहीं पर कैजुअलिटीज हो जाए तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। और यहीं पर अभी हम और डिटेल्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सेना ने अभी तक इतना ही बताया है कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं और 3 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन ये ट्रांजिट रूट जो आतंकवादियों का है, प्रयास वो यही करते हैं कि वो पुंछ राजौरी के इलाके से, बिम्बरगली के इलाके से घुसपैठ करते हुए कश्मीर घाटी में दाखिल हो, और कई बार यहीं पर वो पीछे से भी सेना पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। ये सेना के लिए एक बड़ी चिंता और एक बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल। और कल लश्कर का आतंकवादी लतीफ राथर मारा गया था, और लतीफ कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों को काफी समय से उसकी तलाश थी। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है कि कल 3 आतंकियों को ढेर किया गया और आज 2 आतंकी आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं, आर्मी कैंप को निशाना बनाते हैं, जहां पर हमारे करीब 1000 जवान मौजूद थे उस वक्त? सेना की कोशिश यही रहती है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए। अगर हम कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड की बात करें तो कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी ग्रिड इस समय बहुत मजबूत है। चाहे हम सेना की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है एंटी टेरर ऑपरेशंस की, तो कश्मीर घाटी में जहां पर राथर मारा गया है बडगाम के इलाके में, वहां पर सेना का सिक्योरिटी ग्रिड बहुत स्ट्रांग है, सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन अगर हम पीर पंजाल के दक्षिण में आए तो वहां पर हालांकि सिक्योरिटी ग्रिड वहां पर भी सशक्त है, लेकिन वहां पर क्योंकि आतंकवाद एक तरह से पनप नहीं पा रहा है, और इसीलिए उसे आतंकवादी उस पूरे इलाके को केवल ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा आतंकवादियों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये आत्मघाती हमले जो होते हैं, ये आतंकवादी कई बार सरहद के उस पार से, पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार करते हुए इस तरफ घुसते हैं, और उसके बाद वो किसी ढूंढते हैं कहां उन्हें कमजोर कड़ी मिल जाए और वहीं पर वो आत्मघाती हमला कर देते हैं। तो ये इस समय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मल्लिका। पीर पंजाल के दक्षिण में, पीर पंजाल के उत्तर में क्योंकि एक सस्टेन्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो चाहे उत्तर कश्मीर हो, मध्य कश्मीर हो जहां बडगाम का इलाका है, या फिर दक्षिण कश्मीर हो जहां पर त्राल पुलवामा का इलाका है, वहां पर सस्टेन्ड ऑपरेशंस में एक तरह से जड़ से उखाड़ने में आतंकवाद को काफी हद तक सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में कई बार ये जो लगता है कि लैक्सिटी है या आत्मघाती हमला है, इसीलिए रोक पाना असंभव है या बहुत मुश्किल है, ये अभी चुनौती बरकरार है। गौरव, परगल आर्मी कैंप के आसपास का इलाका कैसा है और किस तरह से ये आतंकी सफल भी हुए वहां तक पहुंचने में? हालांकि हमारे जवान मुस्तैद थे, अशरफ भी बता रहे थे कि अगर ये अंदर घुसने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। वक्त रहते ये बहुत बड़ी साजिश को नाकाम हमारी सेना ने किया है, लेकिन आसपास का इलाका कैसे है? किस तरह की रणनीति और साजिश इन्होंने तैयार की होगी? ये हिंटरलैंड का इलाका, मतलब जो राजौरी का इलाका है, वहां नियंत्रण रेखा से अंदर का ये इलाका आता है राजौरी का। पुंछ, राजौरी, बिम्बरगली, ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान की सीमा से या नियंत्रण रेखा से लगा हुआ इलाका है, और यहाँ इतने नदी नाले हैं कि उनकी बदौलत आतंकवादी घुसपैठ करने में कई बार सफल हो ही जाते हैं। और अगर वो एक बार अंदर आ गए तो चाहे वो किसी ढोक में जाके छिप जाते हैं या किसी गांव में जाके कभी कभी छिप जाते हैं और फिर घात लगाकर हमला करते हैं। सेना के देखते हुए कि किस तरह का रूटीन सेना फॉलो कर रही है,